सो वाई आई कट माई हेयर, ये सवाल बहुतों के मन में आ रहे हैं। मुझे ये क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पे मिले, फेसबुक पे मिले, यूट्यूब चैनल पे भी मिले जैसे ही मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट किया। सो इज दिस अ रिचुअल, और ऐसे ही आपने कहा क्यों क्यों किया आपने मैम ऐसा। तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो चलो आज इसको एस्ट्रोलॉजिकली समझते हैं। एक बहुत बड़ी सच्चाई मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, ट्रस्ट मी, आप अपने लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कितने भी बड़े प्रॉब्लम में फंसे हो, कितने भी बड़े प्रॉब्लम, आप उसको सॉल्व कर लोगे। मैंने खुद नहीं किया। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शंस बाद में बताती हूँ। मैंने यूजुअली क्यों इसको किया। मेरी 4th हाउस में, मतलब मेरी कर्क राशि है, और कर्क राशि में मंगल अभी है करेंटली। मंगल कर्क राशि में है, ठीक है। तो जो भी कर्क राशि वाले या कर्क लगन वाले, कैंसर जोडियक और कैंसर असेंडेंट वाले जो भी लोग हैं, वो एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि अक्टूबर से अभी तक उनको बेवजह गुस्सा आना, बेवजह चिड़चिड़ करना। क्यों? क्योंकि मार्स कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो डेबिलिटेड हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। इसके साथ साथ कर्क राशि के लिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो गई, वैसे तो कर्क राशि को इमोशनल मतलब फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत जल्दी गुस्सा आना इनको नहीं होता। हो गए, ऐसे ऊपर गया, ऐसे भी नीचे भी आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत टाइम से वो गुस्सा कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, नहीं। लेकिन जैसे ही मंगल आया तो एक तरीके से ऐसा हो रहा है कि लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है। जो भी हो रहा है वो बस्ट आउट हो रहे हैं छोटी बड़ी बातों पे, वो जल्दी से गुस्सा कर रहे हैं। अगर आपकी कर्क राशि या कर्क लगन हुई तो आप मुझसे ज्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। जो बहुत शांत किस्म के इंसान थे, मुझे ऐसे फीडबैक्स भी मिले, मुझे ऐसे ऑब्जर्वेशंस भी हुए कि उन्होंने भी रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज ऑफ मार्सस प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्यों बाल को काट लिया, ये इसलिए था कि मेरी जो मदर है, मेरी मेष लगन है, तो मेरे 4th हाउस में ट्रांजिट हो रहे थे। मेरी मदर बहुत टाइम से हेल्थ इश्यूज को सफ़र कर रहे थे, बहुत टाइम से। उनको मतलब एक छोटा सा प्रॉब्लम था, उनको बस दांत में कैरीज हो गया था, उसको हम बहुत इजीली कर सकते थे, बट पता नहीं क्यों मैं उसको रिजॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे। कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे मतलब एरिया में ऐसा कोई डॉक्टर है, कोई भी डेंटिस्ट है जिससे मैं मिली नहीं, जिसके क्लिनिक्स मैंने विजिट्स नहीं किए। मतलब हर जगह पे मैं गई। लास्ट के अप्रैल मई मतलब 9th अप्रैल से 15th मई की मेरी जर्नी रही। मैं पागलों की तरह घूम रही थी। तो आई डिसाइडेड कि नो, कहीं पे तो कुछ है। देन आई सिट, मैं बैठी, मैंने सोचा कि यार कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। एंड 14th मई को जुपिटर की ट्रांजिट हुई, एंड वही रात था, मैंने पूरा रात में जागी हुई थी। मैंने सोचा कि यार कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। एंड दैट इज़ मैं बहुत जल्दी रिएक्ट जो कर रही थी। द रीज़न बिहाइंड इज कि मैं मंगल की प्लेसमेंट की वजह से रिएक्ट कर रही थी। आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ, आई प्रॉमिस टू जगन्नाथ देव जी दैट कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी, मतलब सिचुएशंस ही ऐसे बन रहे थे ना, मैं अपने काम पे फोकस कर पा रही हूँ, मतलब हर तरीके से मैं परेशान चल रही थी। बट आई डिसाइडेड कि नो, अब कुछ भी हो जाए आई विल नॉट गोइंग टू रिएक्ट। इसके साथ मेरे को ऐसा लग रहा था, क्योंकि देखो लगन में आया, कर्क राशि कर्क में ही है, तो मेरा ना सर भारी होता था, सर दुखता था, जलन जैसा महसूस होता था। सो आई प्रॉमिस्ड टू माई सेल्फ कि मैं ना बाल मुंडवा लूँगी, मदर को आप सही कर दो बस। एंड मैंने ना इसके लिए वेट नहीं किया कि मेरी मम्मी सही हो जाएंगी तो मैं अपना बाल मुंडवाऊंगी। मैं उसी दिन चले गई, मैं 14th को चली गई कि आप मेरा बाल मुंडवा दो, ठीक है। तो जो भैया थे उन्होंने बोला देखो मैम ये मत करो, ठीक है, ये मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं करती हूँ, आप ये मत करो, लेकिन हाँ मैं आपको बॉब कट कर देती हूँ, दैट वुड बी इनफ। मैंने सोचा भी कि मेरा ठीक है, आप कर दो। आई डोंट नो कि आप लोग कितना मिरेकल्स में बिलीव करते हो, आप लोग कितना मैजिक में बिलीव करते हो, बट आई बिलीव्ड, ठीक है, मेरे को बिलीव है, मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को जगन्नाथ देव जी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। नेक्स्ट डे 15th को
मैं एक नई हॉस्पिटल में गई, यहाँ पे ही है गुरु नानक। आई एम लाइक मैं थैंक यू बताना चाहूँगी, यहाँ पे शोधपुर पानीहाटी में है ये हॉस्पिटल गुरु नानक डेंटल। ये एक हॉस्पिटल भी है और ये कॉलेज भी है। इन्होंने मतलब मैजिक कर दिया। मैंने बताया कि मेरी मदर को ये इश्यूज़ है, उन्होंने फिर मेरे को डेट दिया 27 को आप आ जाओ। 27 मतलब आप सोचो 15 को मैं गई हुई हूँ, वो मुझे 12 दिन के बाद का डेट दे रहा है। मैंने बोला देखो सर जस्ट कि मैंने उससे पहले मेरी मदर को अपोलो में भी दिखाया हुआ था, ठीक है, 9 मई को। तो मैंने उनको बोला सर अभी ही बस कल ही 14 को ही 5 डेज़ की मेडिसिन होती है एंटीबायोटिक की, तो मेरी मदर की अभी ही मतलब कल ही 5 डेज़ की एंटीबायोटिक की कोर्स ख़त्म हुई है। और उससे पहले मेरी मदर ऑलरेडी 2 टाइम्स 3 मतलब कर चुकी है, मतलब अभी 3 टाइम्स हो गया हमारा एंटीबायोटिक का कोर्स। अगर आप फिर से अभी लिखेंगे एंटीबायोटिक का कोर्स, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब एक इंसान जो कि इतना बीमार है, इतने टाइम से 2 महीने से कुछ भी खा नहीं पा रही है, पॉसिबल हो तो प्लीज़ आप एक्सट्रैक्शन कर दीजिए, मतलब वो दांत को निकाल दीजिए। आई रिक्वेस्टेड, दे सेड नो 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 मैम इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे शेड्यूल्स पूरे बुक है, मैं तो 27 से पहले कर ही नहीं पाऊंगी। मैं ना मतलब पता नहीं क्या हुआ, मैंने बोलने लगी और ऑलमोस्ट मतलब आई वॉज लाइक क्राइंग कि अभी मैं बस रोना बाकी है, उनके पैर पकड़ना बाकी है। आई कंटिन्यूसली ट्राइंग टू कन्विंस देम कि अभी, क्योंकि उनको पेन नहीं है, क्योंकि मेरी मदर को क्या हो रही थी, जैसे ही एंटीबायोटिक के कोर्स खत्म हो रहे थे उसके 1-2 दिन के बाद ही उनको फिर से वो चीज़ें बैक हो रही है, फिर से रीअकर हो रहे हैं, फिर से पेन हो रहे हैं। सो मैंने बोला कि सर फिर से ये चीज़ें अगर हुई तो मैं फिर क्या करूँगा। एंड ट्रस्ट मी दैट वाज द टाइम, इट वाज 1:46 PM, उनकी लंच का टाइम चल रहा था, लंच ब्रेक चल रहा था। पता नहीं क्या हुआ, जैसे ठीक है चलो कर देते हैं। मतलब ना उन्होंने उनके साइड से कोई मेडिसिन खिलाए, उन्होंने मैं सारे रिपोर्ट्स एंड प्रेस्क्रिप्शंस एंड जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह मैंने सब करवा लिया था। मतलब मैंने इतने सारे जगह पे घूम लिया था कि मेरे पास सब कुछ था और मैं सब लेके गई हुई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, एंड उन्होंने कर दिया उसी दिन उन्होंने इंस्ट्रक्शन। अगर इस वीडियो के थ्रू अगर ये वीडियो उन तक पहुँचाई जाए, गुरु नानक हॉस्पिटल के 15 मई को 2 डॉक्टर थे, 2 मैक्सिलोफेशियल सर्जन थे, आई डोंट नो देयर नेम बट आई रियली वांट टू थैंक देम कि उन्होंने मेरी मदर को बचा लिया और मेरे को भी कहीं ना कहीं। मतलब मैं अपनी पूरी लाइफ, रेस्ट ऑफ माई लाइफ में उनके लिए मैं ग्रेटफुल रहूँगी कि लाइक उन्होंने मैजिक किया मेरे लिए, ठीक है। एंड या दैट वाज द स्टोरी। एंड यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल एक रिचुअल की तरह मैंने इसको किया, क्योंकि मार्स जब आते हैं, मतलब जिस भी राशि में वो जाते हैं तो कुछ ना कुछ बलिदान तो वो लेते हैं, ठीक है। बिना बलिदान के मार्स आपको सही नहीं करते। और क्योंकि मेरी इरीज लगन है, मेष लगन है, और फिर मतलब मेष लगन के लिए 4th हाउस कर्क का होता है, 4th हाउस मेरी मदर का भी होता है ना। 4th हाउस से हम मदर को देखते हैं, कार, लग्जरी चीज़ें, ये सब देखते हैं। अब देखो कितनी एक मतलब शेयर कर रही हूँ तो सभी शेयर कर देती हूँ। तो आई गेस अक्टूबर के लास्ट वीक्स में ऐसा कुछ हुआ था, मार्स की ट्रांजिट। एंड मैंने अपने मदर को भाई के पास रख के चली गई। मैं आ गई, मैं और मेरे पापा आ गए, तो मैं और मेरी मदर डिस्टेंस में आ गए। मेरे मदर यूपी में थे, मैं यहाँ पे थी, प्रयागराज में मम्मी थी और मैं यहाँ पे थी। मम्मी बस 20 मार्च को आई और अप्रैल के 1st वीक से वो परेशान होने लगी, उनको हेल्थ इश्यूज होने लगे। सो मतलब देखो, जो लोग बोलते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होता, एस्ट्रोलॉजी से कुछ नहीं होता, उनको ये वीडियोस दिखाओ, ठीक है। उनको बोलो कि कहीं आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम अगर चल रही है तो थोड़ा सा बैठ जाओ, थोड़ा सा एनालिसिस कर लो। कहीं आप भी छोटा सा, बस मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैंने कोई स्टोन पहना, ना मैं किसी के पास गई, बस मेरे को जो सही लगा, मेरे को लगा कि हाँ ये जो रिचुअल है, बाल मंडवा लेना, बाल को उतार देना, इसी से मेरे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। एंड यस, इसी से मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम ग्रेटफुल फॉर दोज 2 डॉक्टर्स, लाइक जो गुरु नानक हॉस्पिटल में उस दिन थे। आई डोंट नो देम, आई डोंट नो देयर नेम्स, बट एक्चुअली अगर आपको वो मिल जाए,
आप ये वीडियो उन तक पहुंचा देना, उनको मैं थैंक यू कहना चाह रही थी, आप उनको पहुंचा देना। थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी को इतने इंटरेस्ट लेके सुनने के लिए। बाकी इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, आई गेस नहीं भी मिला फिर भी इसको एज अ स्टोरी सुन के रख लो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे तो इजाज़त, जय जगन्नाथ।